हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, एक नई अपडेट और नई खुशी आई है, वो आई है एसएससी की तरफ से। एसएससी के बारे में आप लोगों को बताता हूं साथियों कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक वैकेंसीज पोर्टल रहता है जो कि अनेकों एग्जाम्स हैंडल करवाता है। एसएससी जेई इंजीनियरिंग के लिए, एसएससी स्टेनो जो है स्टेनोग्राफर के लिए, साथ साथ सीएचएसएल सीजीएल ऐसी एक वैकेंसीज काउंट करवाता है, हेल्ड करवाता है ये, जो कि 10th और ग्रेजुएशन लेवल पर रहती है ना। साथ साथ एक वैकेंसीज और करवाता है साथियों जो कि जीडी की होती है ना। जीडी के लिए होती है कांस्टेबल के लिए, जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की होती है, एसएसएफ, असम राइफल्स, इस तरह की जो है नारकोटिक्स जो ब्यूरो होता है इंडिया का, इनके लिए जो एक एग्जाम्स हेल्ड करवाता है। ये सबसे खास तो उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है साथियों जिन लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि जो लोग इंग्लिश से डरते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक और ऑलरेडी जो है एसएससी की तरफ से एक अपडेट दिया गया है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं देना है या इंग्लिश से आपको डर लगता है तो आप लोग हिंदी चूज कर सकते हो। तो आपके एग्जाम्स में कहीं से भी जो है इंग्लिश नहीं आएगा, है ना। तो साथियों, बात करते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशंस की। अगर नोटिफिकेशंस की डिटेल्स की बात करता हूं तो नंबर ऑफ पेज जो है तो 73 है, लेकिन मैं मेन टॉपिक वाइज बात करता हूं और साथ साथ आप लोगों को बताऊंगा किन किन चीजों में जो है आप लोगों को जानकर ध्यान रखना है। अगर आप लोगों ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है या आपके दोस्त ने ध्यान नहीं दिया तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। चाहे आप इस वीडियो को लाइक ना करें, चाहे मुझे सब्सक्राइब ना करें, लेकिन अपने दोस्तों को ये इन्फॉर्मेशंस पहुंचा दीजिए। क्या होता है साथियों, अगर कोई चीज़ हमें नहीं जमती है तो हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। कोई आदमी है, हमें वो आदमी स्वीकार नहीं है तो हम उसे स्वीकार करें ना करें, लेकिन उसकी अच्छाइयों को ग्रहण कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसके जो फॉर्म स्टार्ट की डेट है साथियों, कल से स्टार्ट हुआ है 5/9/2024 से, और अगले महीने की 14 तारीख तक जो है ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट होंगे, है ना। जब लास्ट जो फीस है पेमेंट आप जो है 15 तारीख तक भी कर सकते हैं, है ना। करेक्शन विंडो की अगर मैं बात करता हूं साथियों तो उस अगले महीने फॉर्म फिलअप के अगले महीने 10वें महीने के से अगले 11वें महीने तक की जो है 7 तारीख तक ओपन रहेगी। अगर आपको कोई पूछता है कि इसमें एक सीबीटी होता है, सीबीटी का फुल फॉर्म होता है साथियों कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस, और वो जो है एक प्रोबेबिलिटी है कि जनवरी-फरवरी 2025 के अराउंड जो है एसएससी हेल्ड करवा देगा, है ना। अब इसमें इसका फॉर्म अगर आप डाल रहे हो साथियों तो ध्यान रखिएगा, इसमें एज रिलैक्सेशंस भी दिया है। तो हम एज रिलैक्सेशंस की बात करते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या है ना। क्योंकि एज क्राइटेरिया की बात करते हैं साथियों तो जो भी कैंडिडेट है उसकी एज 18 से 23 साल होनी चाहिए। अब ये जो 23 साल होना चाहिए, ये कब होना चाहिए, ये होना चाहिए 1/1/2025 पर, है ना। 1/1/2025 तक इसके हिसाब से अगर डेट का मेंशंस करते हैं साथियों तो जिस आदमी का जन्म 2/1/2002 अर्थात 2 जनवरी 2002 के बाद में न होना, जो पहले नहीं होना चाहिए, वो लोग फॉर्म डाल सकता है। और 2007 के बाद भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2007 के बाद होने से वो 17 साल में आ जाएगा, है ना। तो साथियों, इस तरह से एज रिलैक्सेशंस इसमें 18 to 23 एज है। अगर मैं बात करता हूँ एसटी एससी की तो उसमें 3 साल का है, ओबीसी में 5 साल का है, और एक्स सर्विसमैन में 3 साल का है ना। और जो ईडब्ल्यूएस लोग हैं और कुछ जो है गुजरात वाले कुछ विक्टिम्स ऐसे हैं जो से चिल्ड्रन राइट्स 1984 वाले दंगों के लोग हैं, उनको जो है 5 साल का जो है एज रिलैक्सेशंस दिया है। अब यहाँ से जो है एज का क्राइटेरिया मेरा खत्म होता है ना। अब एज का जब क्राइटेरिया हमने खत्म कर लिया है, एज को भी समझ लिया है, कुछ और है साथियों 2022 ये देख लेना आप, हल्का सा इनको देखने की ऐसे कोई जरूरत नहीं है ना। अगर आप लोग एनसीसी होल्डर हैं, अगर आपने एनसीसी किया हुआ साथियों तो इसमें एनसीसी का भी जो है मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं, बोनस मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, ए सर्टिफिकेट में 2%, बी सर्टिफिकेट में 3% और सी सर्टिफिकेट में 5%। मतलब एनसीसी का जो
बेनिफिशियल है या नहीं है, तो हम कहेंगे कि एसएससी जीडी में जो है आप लोगों के लिए एनसीसी बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, इसकी फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो साथियों एसएससी की सारी वैकेंसीज जो 100 रुपए की फीस लगती है, एसटी एससी जो ट्राइबल लोग रहते हैं, साथ साथ एक्स सर्विसमैन को जो है इसका पेमेंट नहीं करना रहता है, मीन्स ये लोग फी फ्री में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब बात आती है साथियों इसमें अलग अलग जोन वाइज रहता है ये, जैसे कि आप अगर है ना, आप अगर सेंट्रल रीजन से हैं तो आप लोग कौन सी वेबसाइट पे फॉर्म डालेंगे, sscrorganizers.com से डालेंगे। अब इसमें कौन कौन से जो है स्टेट आते हैं, तो बिहार और उत्तर प्रदेश जो सेंट्रल रीजन में आते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हैं तो आप एसएससी एमपीआर से फॉर्म डालेंगे तो आप लोगों का एससी एससी एमपीआर कहलाएगा। अगर आप अंडमान निकोबार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम से, झारखंड से करते हैं साथियों बिलोंग, तो आपका एसएससी सीईआर ये फॉर्म डालेंगे। आप थोड़ा सा ये नोटिस आप लोग चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं या sscmp.go.in की वेबसाइट से भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अलग अलग रीजन्स इसमें दे रखे हैं, उस रीजन्स के हिसाब से बात होती है। अब बात करते हैं साथियों हमारी एक और टॉपिक है, हमारा टॉपिक है सिलेबस। इसमें सिलेबस में क्या क्या आना है, तो इसका सिलेबस की बात है तो सिलेबस में ध्यान दीजिएगा, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आती है, 20 क्वेश्चंस आते हैं, पर क्वेश्चंस के 2 मार्क रहते हैं तो 40 मार्क। अगर मैं जनरल नॉलेज और जनरल अफेयर अवेयरनेस की बात करता हूं तो इसके भी 20% आते हैं और आप लोगों के 40 ही नंबर रहेंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स क्लास 10th, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात करते हैं साथियों, तो ये जो एग्जाम से इसका पैटर्न कुछ भी हो, लेकिन इसका लेवल अगर आपसे कोई पूछता है तो ये 10th लेवल तक ही होती है। अर्थात जो लोग 10th हैं, 10th के बाहर का नहीं आता है। 10th के बाहर का नॉर्मल मैथ्स आएगा, जैसे नॉर्मल मैथ्स, और इसमें हायर मैथ्स नहीं आता है साथियों। हायर मैथ्स कौन सा होता है, हमारा अलजेब्रा संबंधित जो हायर मैथ्स रहता है वो नहीं होता है। प्रॉफिट लॉस वॉक है ना, मतलब लाभ हानि बटे प्रतिशत और एक एक नियम वाले वो जो होते हैं हमारे वर्क वाले काम मजदूरी, इस तरह के क्वेश्चंस जो है इसमें आते हैं। अब सबसे बड़ी अपडेट जो एसएससी के द्वारा दी गई है साथियों, ये दिया है इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी। अगर आपको इंग्लिश कठिन लगती है तो आप हिंदी ले सकते हो, और हिंदी लेना लाजमी भी है क्योंकि हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं और हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हमें कहीं ना कहीं हिंदी में तो किसी भी आदमी को यहाँ दिक्कत नहीं होगी। ठीक है साथियों, नेगेटिव मार्किंग भी रहता है इसमें, 1/4 रहता है, अर्थात आप 4 सवाल गलत करते हो तब आपका 1 नंबर जो है कटता है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न्स की बात भी आ गई साथियों। अगर मैं बात करता हूं ये जो पैटर्न दिया है क्या क्या आता है ना, एलिमेंट्री मैथ्स की बात करते हैं साथियों, तो एलिमेंट्री मैथ्स में बात कर रहा हूं मैं, आते हैं नंबर सिस्टम के, प्लस माइनस बोर्ड मास से है ना, होल नंबर, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस वही बटे है ना, रिलेशन बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल, अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऐसे रहते हैं साथियों, प्लस कोष्टक है, छोटा कोष्टक है, इस तरह के सवाल। प्रोपोर्शनल, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मैंशुरेशंस थोड़ा बहुत आता है, टाइम डिस्टेंस रेशो, टाइम एंड वर्क, ये आते हैं है ना। और बाकी साथियों अगर बात करता हूं मैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग भी नॉन वर्बल वर्बल दोनों नॉन वर्बल ही आती है, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, इस तरह का जो है। और हिंदी इंग्लिश की बात करते हैं साथियों, तो हिंदी इंग्लिश की नॉर्मल जो है, नॉर्मल जो है ग्रामर्स आती है। अगर रेस की बात करते हैं साथियों मेल के लिए, तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में और 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में। जो लेडी से रहती है उनको थोड़ी सी जो है छूट है ना। ओके, अब साथियों हम बात करते हैं आगे इसके सेंटर्स की, है ना। इसके सेंटर कहाँ कहाँ हैं, तो उसके सेंटर की लिस्ट आप जहाँ से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, आप जिस रीजन से बिलोंग करते हैं वहाँ पर कुछ जो है फॉर्म फिलअप की जो है वहाँ पर सेंटर्स का अलाउंस दे रखा है। जैसे कि अगर आप लोग मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो मध्य प्रदेश में इसके जैसे उज्जैन है ना, और
उज्जैन के अलावा मैं उज्जैन है, भोपाल है, इंदौर है ना। अब बात करते हैं साथियों हम वैकेंसीज की कि इसमें वैकेंसीज कितनी है। वैसे आज एसएससी की तरफ से एक नोटिफिकेशन और जारी कर दिया गया है जिसमें कि आप जैसे कि एसएस जैसे कि बीएसएफ में फॉर्म डाल रहे हैं तो आप बीएसएफ में ये तक देख सकते हो कि मध्य प्रदेश रीजन में कितने फॉर्म है ना। ध्यान रखिएगा इसका फॉर्म जो है रिजेक्ट होने के बहुत चांसेस रहते हैं, तो सिग्नेचर एक क्लियरिटी में करें। इस तरह से जो है सिग्नेचर का ध्यान रखें। साथ साथ साथियों इसमें जो इमेज रहती है हमारी फोटो का भी ध्यान रखिएगा। प्लेन बैकग्राउंड वाले होना चाहिए इस तरह के फोटो। अगर इस तरह के फोटो आते हैं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं साथियों आप लोगों से वैकेंसीज की जो है बात करते हैं हम लोग। इसमें वैकेंसी कितनी है, हाँ ध्यान रखिएगा साथियों। और इसका एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि आप उस वरीयता से ही फॉर्म डालें। आप जिस कैटेगरी से हो, आपको जहां काम करना है, जैसे कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, असम राइफल्स होता है उसका मतलब एसएसएफ, और एनसीबी नेशनल जो है नारकोटिक्स ब्यूरो का होता है। तो आप ध्यान रखिएगा अगर आपको सीआईएसएफ में फॉर्म डालना है तो सबसे पहले आप प्योरिटी में सीआईएसएफ डालिएगा। अगर मैं बात करता हूं साथियों मेल की, तो मेल की टोटल वैकेंसी जो है ये है हमारी 35,612 और ये टोटल है 3869 जो है फीमेल्स की वैकेंसी है। टोटल 39,481 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है और ये बहुत ज्यादा नंबर है। अगर मैं अलग अलग कैटेगरी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या ये नोटिस डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको देखकर ही फॉर्म फिलअप कीजिएगा। अगर मैं ओबीसी की बात करता हूँ 2906, ईडब्ल्यूएस की 33 है ना। इस तरह से जो है आप लोगों को फॉर्म डालने के पहले आप कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाह रहे हैं और किस डिपार्टमेंट में आपको अच्छा लगता है उसी हिसाब से जो है आप फॉर्म डालिएगा। ऐसा नहीं है, हमें क्या करना चाहिए, हमें जब भी फॉर्म डालें हम लोग तो ऐसा नहीं है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए हमने एमपी ऑनलाइन वाले को और बोल दिया कि भैया आप डाल दो। नहीं, हमें बिठा के डालिएगा, हम जो है चूज करेंगे कि हमें फॉर्म कहाँ डालना। पूरी जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी साथियों। अब मेरे हिसाब से कोई डाउट्स नहीं रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। थैंक यू। जय श्री राम।